राम नाम जप मन भाई, सांस सांस में राम समाई। माटी तन माटी संसार, राम बिना सब व्यर्थ विचार। दुख में राम सुख में राम, जीवन दीपक राम ही राम। राम जय जय राम पुकार, तर जाए जीवन भव से पार। अरे मुसाफिर, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो और इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? बाबा, मैं पास के गांव का एक लकड़हारा सोमू हूं। मेरी किस्मत ही खराब है। दिन भर लकड़ियां काटता हूं, फिर भी 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाता। आज मेरी पत्नी ने कहा कि जब तक अमीर बनकर नहीं आओगे घर मत आना। बस इसी गम में यहां बैठा हूं कि काश कोई चमत्कार हो जाए और मुझे मेहनत ना करनी पड़े। सोमू, मैं इस जंगल का सिद्ध तांत्रिक हूं, अघोरीनाथ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बिना मेहनत किए इस इलाके का सबसे बड़ा जमींदार बना सकता हूं। क्या क्या सच में ऐसा हो सकता है बाबा? हाँ सोमू, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उस गद्दी को पाने के लिए तुम्हें एक छोटा सा उपाय करना होगा। उपाय? कैसा उपाय बाबा? सोमू, मुझे तुम्हारे गले में यह सम्मोहन ताबीज पहनाना होगा। लेकिन इस ताबीज से क्या होगा? क्या मैं अमीर बन जाऊंगा? जैसे ही मैं यह ताबीज तुम्हें पहनाऊंगा, तुम्हें थोड़ी जलन होगी, लेकिन उसके बाद जो भी तुम्हें देखेगा उसे तुम में अपना मालिक नजर आएगा। तुम जिस घर में जाओगे वो तुम्हारा हो जाएगा। तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी। बाबा की बात सुनकर सोमू सोच में पड़ गया और फिर कुछ देर तक सोचने के बाद वह कहने लगा, मुझे मंजूर है बाबा। आप बस जल्दी से मुझे यह जादुई ताबीज पहना दीजिए। मैं राज करना चाहता हूं। लो सोमू, अब जाओ। यह ताबीज अब अपना काम करेगा। तुम जल्द ही इस राज्य के सबसे रईस इंसान बन जाओगे। सोमू ने उस मायावी बाबा के पैर छुए और वहां से चल दिया। उसके जाने के बाद बाबा भी अपने रास्ते निकल गया। सोमू कहुशी से उछलता कूदता आगे बढ़ जा रहा था। नवाब बनने की कहुशी में वह मेहनत करने की बात तो पूरी तरह भूल ही चुका था। अब तो वह यही सोच रहा था, अब मैं जमींदार बन जाऊंगा। गांव वाले जो मेरा मजाक उड़ाते थे अब मेरे पैर छुएंगे। मेरी बीवी कमला और बच्चे मुझे महलों में देखकर हैरान रह जाएंगे। अरे, नगर में घुसने से पहले भगवान का धन्यवाद तो कर दूं। शायद इसी ताबीज का असर है। यह सोचकर सोमू नजदीक के ही एक मंदिर में चला गया। मंदिर में जाकर उसने भगवान की मूर्ति को प्रणाम किया और कहने लगा, हे ईश्वर, अब मेरे दुख के दिन खत्म करो और मुझे उस बड़ी हवेली का मालिक बना दो। सोमू भगवान की मूर्ति के आगे खड़ा था कि तभी 2 सैनिक वहां पर आए और उससे कहने लगे, अरे, तुम्हें हमारे दीवान जी ने याद किया है। लेकिन मुझे क्यों? इसका जवाब तो दीवान जी ही देंगे। वे हवेली के द्वार पर खड़े हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। सोमू उन सैनिकों के साथ चल पड़ा। जैसे ही वह हवेली के आंगन में पहुंचा तो दीवान जी ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और कहने लगा, आइए मालिक आइए, हम कब से आपका ही इंतजार कर रहे थे। यह दीवान मुझे मालिक क्यों कह रहा है? ताबीज ने अपना काम शुरू कर दिया क्या? कहीं ये मुझे पकड़वाने की चाल तो नहीं? सोमू को सोच में पड़े हुए देखकर दीवान कहने लगा, मालिक, आप संकोच मत कीजिए। हमें पता है आप भेष बदलकर प्रजा का हाल जानने निकले थे। भेष बदलकर? क्या मतलब? जी हुजूर, आप ही तो नए रतनपुर के नवाब साहब हैं। नवाब? मैं? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या एक लकड़हारा सच में नवाब बन गया? नहीं मालिक, आप मजाक मत कीजिए। हमारे पुराने नवाब की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वसीयत में लिखा था कि जो भी इस वक्त मंदिर से आएगा वही वारिस होगा, और आप ही वो खुशकिस्मत इंसान हैं। ये तो ऊपर वाले का इशारा है। सोमू मन ही मन में सोचने लगा, उस बाबा के ताबीज ने तो कमाल कर दिया। मैं सचमुच नवाब बन गया। अब तो मजे ही मजे हैं। मालिक, अब क्या सोचने लगे? चलिए, गद्दी आपका इंतजार कर रही है। आज ही आपका अभिषेक होगा। फिर दीवान आदर सहित सोमू को राज हवेली में ले जाता है। वहां पर सोमू का राज तिलक किया गया। दीवान ने सभी को बताया, भाइयों और बहनों, आज से नवाब सोमेश्वर प्रताप हमारे नए शासक हैं। वक्त बदलते ही सोमू अब नवाब बन चुका था। साथ ही साथ वह सोमू से अब नवाब सोमेश्वर प्रताप हो गया था। जब काफी देर हो गई और सोमू अपने घर वापस नहीं लौटा तो उसकी पत्नी कमला परेशान हो उठी। हे भगवान, वो सुबह से गए हैं और अभी तक नहीं लौटे।
पूरे जंगल में ढूंढ लिया, किसी जानवर ने उन्हें खा तो नहीं लिया, या वो मुझे छोड़कर कहीं चले गए। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, वो जहाँ भी हों सुरक्षित हों। उधर दूसरी तरफ सोमू, जो अब नवाब बन चुका था, वह सोच रहा था, वाह, क्या दिन पलटे हैं मेरे। कल तक कुल्हाड़ी चलाता था, आज हुक्म चलाऊंगा। अब मैं कभी उस झोपड़ी में नहीं जाऊंगा। अगर कमला और बच्चों को यहां ले आया तो मेरी पोल खुल जाएगी। सबको पता चल जाएगा मैं अनपढ़ लकड़हारा हूं। नहीं नहीं, मैं उन्हें यहां नहीं ला सकता। कमला तो वैसे भी मुझे ताने मारती थी। अब मैं दूसरी शादी करूंगा, किसी राजकुमारी से। यह सोचकर सोमू ने अपनी आंखें मूंद लीं और फिर चैन की नींद सो गया। दूसरे दिन उसने अपने दीवान को आदेश दिया, दीवान जी, हम उस जंगल के तांत्रिक अघोरी नाथ को यहाँ बुलाना चाहते हैं। जो हुक्म नवाब साहब। दीवान ने तुरंत ही एक सैनिक को आदेश दिया कि वह जंगल के लिए रवाना हो जाए। तांत्रिक अघोरी नाथ को यहाँ पर बुलाकर ले आए। वह सैनिक जंगल पहुंचकर तांत्रिक अघोरी नाथ को मिला और कहने लगा, तांत्रिक जी, आपको रतनपुर के नए नवाब सोमेश्वर प्रताप ने याद किया है, चलिए हमारे साथ महल। यह सोचकर वह कहने लगा, नवाब ने मुझे बुलाया है, उसे तो मैं जानता भी नहीं। लगता है मेरी तंत्र विद्या की खबर उन तक पहुंच गई है। शायद वो कोई बड़ा अनुष्ठान करवाना चाहते हैं। अघोरी नाथ, यह अमीर बनने का अच्छा मौका है, तुझे जाना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। अरे सोमू, तुम? चुप रहिए बाबा, अब मैं सोमू नहीं, नवाब सोमेश्वर हूं। अरे वाह, मेरा ताबीज इतनी जल्दी असर दिखाएगा, यह तो मैंने भी नहीं सोचा था। बाबा, यह सब आपके जादू का कमाल है। अगर वो ताबीज नहीं होता तो मैं आज भी लकड़ियां काट रहा होता। आपकी वजह से मुझे यह सब मिला है, इसलिए मैं आपको इनाम में सोने के सिक्कों से भरे 10 कलश और 5 गांव जागीर में देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद नवाब साहब, आपकी जय हो। बाबा, आप आते रहिएगा, हमें आपकी शक्तियों की जरूरत पड़ती रहेगी। मायावी बाबा इनाम लेकर वापस जंगल लौट गया। बाबा के जाने के बाद सोमू मन ही मन सोचने लगा, अब मैं नवाब हूं तो मुझे अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए। क्यों ना मैं पड़ोसी गांव के खेतों पर कब्जा कर लूं। वहां की जमीन बहुत उपजाऊ है, इससे मेरा खजाना और भर जाएगा। यह विचार करके उसने दीवान को अपने पास बुलाया और कहने लगा, दीवान जी, हमारे पड़ोस में वो हरितपुर गांव किसका है और उसका मुखिया कौन है? हुजूर, वो तो एक बहुत ही शांत गांव है। वहां के मुखिया सज्जन सिंह हैं, जो बहुत ही नेक इंसान हैं। दीवान जी, सेना भेजिए, हम उस गांव को अपनी जागीर में मिलाना चाहते हैं, अभी के अभी। कब्जा? लेकिन मालिक, सज्जन सिंह हमारे मित्र हैं। हमारे पुराने नवाब उनसे बहुत आदर से मिलते थे। बिना वजह किसी पर चढ़ाई करना तो अधर्म होगा। दीवान जी, आप हमें सिखाएंगे कि राज कैसे करना है। नवाब हम हैं या आप? माफी हुजूर, नवाब तो आप ही हैं, लेकिन मेरा फर्ज है आपको सही सलाह देना। आप अभी नए हैं, शायद जोश में होश खो रहे हैं। हरितपुर छोटा है, हम उसे आसानी से जीत लेंगे, लेकिन बेगुनाहों का खून बहाना और दोस्त को धोखा देना हमारी रियासत की परंपरा नहीं है। बस, बहुत हुई आपकी नसीहत। हमारी जुबान से निकला लफ्ज कानून है, यह कब्जा होकर रहेगा। जाइए, सेनापति को तैयार रहने को कहिए। इतना कहकर दीवान वहां से चला गया। जब वह सेनापति के पास पहुंचा तो कहने लगा, सेनापति जी, नवाब साहब ने हरितपुर पर हमला करने का हुक्म दिया है, तैयारी कीजिए। ये कैसा पागलपन है दीवान जी, क्या आपने उन्हें समझाया नहीं? मैंने बहुत कोशिश की, पर वो सत्ता के नशे में चूर हैं। अब आदेश मानना ही पड़ेगा। फिर हमले पर जाने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गईं। उसी दिन दोपहर को नवाब सोमेश्वर अपनी सारी सेना को लेकर हरितपुर की ओर चल पड़ा। जब मुखिया सज्जन सिंह को इस बात की सूचना मिली तो वह सोचने लगा, रतनपुर का नया नवाब पागल हो गया है क्या? हमारे तो उनसे पुराने रिश्ते हैं, लेकिन अब जब मुसीबत सर पर है तो मुकाबला तो करना ही होगा। पर हमारे किसान उनकी फौज का सामना कैसे करेंगे? हे ईश्वर, अब तू ही कोई रास्ता दिखा। जल्दी ही रतनपुर और हरितपुर की सेनाएं आमने सामने थीं। कुछ ही घंटों में हरितपुर की छोटी सी सेना युद्ध भूमि में हारने लगी थी। यह देखकर मुखिया सज्जन सिंह सोचने लगा, अगर मैं यहाँ रुका तो वो मुझे कैद कर लेगा और गांव वालों को मार देगा। मुझे यहाँ से निकलकर मदद लेनी होगी।
यह सोचकर सज्जन सिंह ने अपना घोड़ा युद्ध भूमि से बाहर की ओर मोड़ लिया। जल्दी ही वह रणभूमि से काफी दूर पहुंच चुका था और सोचने लगा, मैं कहाँ जाऊं? मेरा परिवार महल में असुरक्षित है। मुझे अपने गुरु वेद व्यास जी के आश्रम जाना चाहिए। वही इस संकट का हल निकाल सकते हैं। मुखिया ने अपना घोड़ा उनके आश्रम की तरफ मोड़ दिया। थोड़ी ही देर में वह ऋषि के आश्रम में पहुंच गया और फिर ऋषि से कहने लगा, प्रणाम गुरुदेव। आओ सज्जन, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या हुआ? गुरुदेव, रतनपुर के नए नवाब ने अचानक हमला कर दिया है। मैं अपनी प्रजा को बचाने के लिए आपकी शरण में आया हूँ। ये तो घोर अन्याय है। गुरुदेव, मेरा परिवार अभी भी गांव में फंसा है। मुझे डर है वो क्रूर नवाब उन्हें नुकसान न पहुंचा दे। चिंता मत करो, मैं अपने शिष्यों को भेजकर उन्हें सुरक्षित यहाँ बुलवा लूंगा। तुम शांत हो जाओ। उसी समय वेद व्यास आशी ने अपने एक शिष्य को मुखिया सज्जन सिंह के घोड़े पर बिठाकर हरितपुर की तरफ रवाना कर दिया। उधर दूसरी तरफ रणभूमि में दीवान कहने लगा, हुजूर, हरितपुर पर हमारा कब्जा हो गया है, अब क्या हुक्म है? सज्जन सिंह हाथ नहीं आया ना, तो उसके घर पर कब्जा करो और उसके परिवार को बंदी बना लो। मारकाट मचाते हुए सैनिक उस घर में जा पहुंचे जहां पर सज्जन सिंह का परिवार था। उन दोनों को बंदी बना लिया गया। इन सबको कोठरी में बंद कर दो, भूखा रखो इन्हें। जब सज्जन सिंह को पता चलेगा कि उसका परिवार मेरी कैद में है तो वो खुद रेंगता हुआ आएगा। ये सोमेश्वर तो राक्षस निकला। औरतों और बच्चों पर जुल्म, इसका अंत बुरा होगा। ठीक उसी समय वेद व्यास आशी के शिष्य ने हरितपुर में प्रवेश किया और उसने वहां पर लोगों को बातें करते हुए सुना। सुना तुमने? सज्जन सिंह तो बच निकले, लेकिन नवाब ने उनके बीवी बच्चों को कैद कर लिया है। उनकी बातें सुनकर शिष्य सोचने लगा, अनर्थ हो गया। मैं तो उन्हें बचाने आया था, पर नवाब ने पहले ही उन्हें कैद कर लिया। अब मुझे वापस जाकर गुरुदेव को बताना होगा। ये सोचकर शिष्य वहीं से वापस लौट गया। आश्रम में पहुंचकर उसने ये खबर हाशी और मुखिया दोनों को दे दी। तब मुखिया सज्जन सिंह रोते हुए कहने लगा, गुरुदेव, उस जालिम ने मेरे मासूम बच्चों को कैद कर लिया। मेरा क्या कसूर था? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। धैर्य रखो पुत्र, अधर्म की उम्र लंबी नहीं होती। उस नवाब के पाप का घड़ा भर चुका है, उसे सजा जरूर मिलेगी। गुरुदेव, मेरा सब लुट गया। अब मैं कहाँ जाऊं? तुम यहीं आश्रम में रहो। मैं वचन देता हूं, तुम्हारा सम्मान और परिवार तुम्हें वापस मिलेगा। हरितपुर वालों, आज से तुम सब मेरे गुलाम हो। जो मेरा हुक्म नहीं मानेगा उसे कौड़े मारे जाएंगे। हरितपुर में यह घोषणा करते ही नवाब सोमेश्वर रतनपुर वापस लौट आया। धीरे धीरे इस घटना को बीते हुए 5 दिन हो चुके थे। 5वें दिन दीवान नवाब से कहने लगे, मालिक, हमारे कुल की रीत है, जीत के बाद नवाब को कुल देवी के मंदिर में अकेले जाकर पूजा करनी होती है। वो जंगल के बीच में है। अरे दीवान जी, ये बात पहले बतानी थी ना, मैं तो हमले में व्यस्त हो गया था। आपने मौका ही कहाँ दिया हुजूर, आप तो बस युद्ध की रट लगाए थे। ठीक है, अब देर मत करो, मैं अभी जंगल जाता हूँ पूजा करने। सोमू उसी समय घोड़े पर सवार होकर पूजा करने के लिए जंगल की तरफ चला गया। उधर दूसरी तरफ मुखिया सज्जन सिंह अपने गुरुदेव की कुटिया में रह रहा था। गुरुदेव ने मुखिया से कहा, सज्जन, मेरी विद्या कहती है कि सोमेश्वर आज जंगल के रास्ते कुलदेवी के मंदिर जाएगा। अच्छा, तो मैं उसे वहीं खत्म कर दूंगा। उसने मेरा घर उजाड़ा है। नहीं पुत्र, क्रोध मत करो। अगर तुम उसे मारोगे तो तुम में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा। हम उसे ऐसी सजा देंगे कि वो जी तो सकेगा, पर नवाब बनकर नहीं। सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। मैं समझा नहीं गुरुदेव। ध्यान से सुनो। सोमेश्वर रास्ता भटककर हमारे आश्रम की तरफ आएगा। जब वो आए, तुम्हें उससे भिक्षुक बनकर मिलना है। सोमू, तूने कभी गांव से बाहर कदम नहीं रखा और आज घने जंगल में घूम रहा है। रास्ता भी नहीं पता। अगर कोई शेर आ गया तो ये नवाब बनना भी आसान नहीं है। यह सोचते सोचते वह जंगल में आगे बढ़ता जा रहा था कि तभी उसे मंदिर का रास्ता नहीं मिला। सोमू ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं दिखा। अरे वो मंदिर का रास्ता कहाँ गया? मैं तो भटक गया।
पास ही में एक भिक्षुक के वेश में खड़ा मुखिया सज्जन सिन्हा सोचने लगा। आ गया, जैसा गुरुदेव ने कहा था, अब मुझे अपना काम करना है। वह तुरंत ही सोमू के पास पहुंचा और कहने लगा, क्यों राजन, जंगल में रास्ता भूल गए हो क्या? हाँ बाबा, मैं कुलदेवी का मंदिर ढूंढ रहा था, पर पता नहीं कहाँ निकल आया। मंदिर तो यहाँ से बहुत दूर है। शाम होने वाली है, तुम आज मेरी कुटिया में विश्राम कर लो। आप सही कहते हैं महात्मा, घोड़े पर बैठे बैठे कमर अकड़ गई है। सोमू को साथ लेकर सज्जन सिंह जब अपने गुरु के आश्रम में पहुंचा तो उसे खाने के लिए कुछ फल दिए गए। फल खाने के बाद वह थोड़ी ही देर कुटिया में लेट गया। थकान के कारण लेटते ही उसे नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो अंधेरा हो चुका था। मुखिया सज्जन सिंह, जो कि साधु के भेष में थे, वह कहने लगे, रात हो गई है राजन, अब सुबह ही जाना, वरना जंगली जानवर तुम्हें अपना शिकार बना लेंगे। ये बाबा सही कह रहे हैं, जान है तो जहान है, रात यहीं काट लेता हूं। सुबह जब आश्रम से चलने लगा तो साधु वेशधारी सज्जन सिंह कहने लगा, बेटा, तुम्हारे चेहरे का तेज बता रहा है कि तुम कोई महान सम्राट हो। अरे नहीं ऋषिवर, मैं तो नवाब साहब का खास वजीर हूं। कितना झूठा है यह, खुद को वजीर बता रहा है। बाबा, इस बीहड़ जंगल में आप जैसे ज्ञानी से मिलना सौभाग्य है। आप अपना परिचय दें। हम तो फकीर हैं बेटा, हमारा क्या परिचय। साधु की विनम्रता से सोमू बहुत ही प्रभावित हुआ और कहने लगा, ज्ञानी लोग हमेशा विनम्र होते हैं, कृपया खुलकर बताइए। बेटा, मैं त्रिकालदर्शी हूँ। मैं पिछले 100 वर्षों से इसी कुटिया में तपस्या कर रहा हूँ। मैंने दुनिया का हर रूप देखा है। 100 वर्ष? और आप अभी भी इतने जवान लगते हैं। यह सब योग माया है। मैं चाहूं तो अभी तुम्हारा असली सच बता सकता हूं। तुम वजीर नहीं, तुम रतनपुर के नवाब सोमेश्वर हो। तुमने मुझसे झूठ बोला। अरे बाप रे, आप तो अंतर्यामी निकले। मैंने तुम्हारी आंखों में पढ़ लिया था। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारा राज अमर रहे। लेकिन क्या बाबा? लेकिन तुम्हें अपने राज्य के गरीबों और मजदूरों से खतरा है। गरीबों से खतरा? वो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? हाँ राजन, उनकी बद्दुआ तुम्हारा तख्त पलट सकती है। अगर तुम बचना चाहते हो तो एक उपाय है। जल्दी बताइए बाबा, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें राज्य के सभी मजदूरों और गरीबों को महल में बुलाकर अपने हाथों से खीर खिलानी होगी। जब वो तृप्त होंगे तभी तुम्हारा राज सुरक्षित होगा। बस इतनी सी बात? मैं कल ही भोज रखवाता हूं, पर बाबा आपको भी आना होगा। मैं महलों में नहीं जाता, पर तुम्हारे कल्याण के लिए मैं आऊंगा और खुद उस खीर में मंत्र पढ़ूंगा। ये तो मेरा सौभाग्य होगा। जाओ, अब 3 दिन बाद भोज रखना। तब तक सबको न्योता भेज दो। जो आज्ञा महाराज। सोमू अपने घोड़े पर बैठकर रतनपुर की तरफ रवाना हो गया और इधर मुखिया सज्जन सिंह वेद व्यास ऋषि पास पहुंचा और कहने लगा, गुरुदेव, वो मान गया। अब आगे की योजना क्या है? सज्जन, मैं तुम्हें एक सत्य जल दूंगा। जब तुम महल जाओ तो सबसे पहले सोमेश्वर के गले पर वो जल छिड़क देना। उससे क्या होगा गुरुदेव? उसके गले में एक मायावी तावीज है, जिसकी वजह से सब उसे नवाब मान रहे हैं। सत्य जल पड़ते ही तावीज की शक्ति खत्म हो जाएगी। लोग उसे पहचान लेंगे कि वो कोई नवाब नहीं, वही पुराना लकड़हारा है। फिर भोज के समय क्या करना है वो तो तुम्हें पता ही है। जैसे ही उसकी असलियत सामने आएगी, प्रजा और सैनिक उसके खिलाफ हो जाएंगे। तुम्हारा राज तुम्हें वापस मिल जाएगा। उधर रतनपुर पहुंचकर सोमू ने अपने दीवान से कहा, दीवान जी, अब हम मालिक हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमारे खजाने में कितना माल है। चलो खजाना दिखाओ। दीवान तुरंत सोमू को साथ लेकर खजाने में जा पहुंचा। इतनी दौलत देखकर सोमू सोचने लगा, बाप रे, इतना सोना तो मैंने कभी देखा भी नहीं था। आंखें चौंधिया गईं। सोमू जब खजाने का निरीक्षण कर रहा था कि तभी उसकी नजर वहां पर पड़े हुए कुछ खाली संदूकों पर पड़ी और वह दीवान से पूछने लगा, दीवान जी, ये संदूक खाली क्यों है? इसमें सोना नहीं है। हुजूर, पिछले साल बाढ़ आई थी तो हमने सारा धन लोगों की मदद में बांट दिया, इसलिए ये खाली है। अरे बाढ़ तो गई ना, अब तो सब ठीक है। जनता से 2 गुना लगान वसूल करो और इन संदूकों को भरो। मुझे खाली संदूक पसंद नहीं। लेकिन हुजूर, प्रजा अभी भी गरीब है,
उन पर इतना बोझ डालना जुल्म होगा, वो भूखे मर जाएंगे। दीवान जी, जुबान मत लड़ाइए, जो कहा है वो कीजिए, वरना आपको भी जेल में डाल दूंगा। फिर सैनिक उसी दिन से राज्य के लोगों से 50-50 स्वर्ण मुद्राएं कर के रूप में वसूलने लगे। ठीक 3 दिन के बाद साधु के वेश में मुखिया सज्जन सिंह सोमू के पास पहुंचे। उन्हें देखकर सोमू कहने लगा, बाबा आइए, सबसे पहले मैं आपके चरण धोना चाहता हूँ। राजन, पहले गरीबों को खाना खिलाओ, वही सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है बाबा, सबको बुलाओ। शाम के समय जब गरीबों और मजदूरों को भोजन परोसा गया तो मजदूर चिल्लाने लगे, अरे ये क्या, खीर में कंकड़ और मिट्टी? ये क्या बकवास है? मैंने तो शाही खीर बनवाई थी। सोमेश्वर, तू हमें बेवकूफ बना रहा है। एक तो हमारा लगान बढ़ाया और अब हमें मिट्टी खिला रहा है। धिक्कार है तुझ पर। हम तुझे बद्दुआ देते हैं, तेरा सारा राजपाट खत्म हो जाए। मजदूरों का ऐसा बोलना था कि उसी वक्त सोमू एक बार फिर से गरीब आदमी बन गया। यह देखकर साधु के रूप में आया हुआ सज्जन सिंह कहने लगा, सोमू लकड़हारे, ये तेरी करनी का फल है। तूने बेगुनाहों को सताया, दोस्तों को धोखा दिया। देख, तेरा ताबीज अब काम नहीं कर रहा। तेरी असलियत सबके सामने है। शुक्र है इस पाखंडी का राज खत्म हुआ। ये तो वही सोमू लकड़हारा है। सोमू राजमहल से बाहर निकला और सोचने लगा, हाय मेरी फूटी किस्मत, कहाँ राजा बना था और कहाँ फिर से सड़क पर आ गया। तभी सोमू के सामने कर्म देवता प्रकट हुए। आप कौन हैं? मैं तुम्हारा कर्म हूं सोमू, जिसे तुम अभी कोस रहे थे। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो बस अमीर बनने का सपना देखा था। सपना देखना बुरा नहीं है सोमू, पर उसके लिए शॉर्टकट अपनाना और दूसरों को कुचलना बुरा है। वो ताबीज तुम्हें मायावी बाबा ने दिया था, पर तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्म लिखते हैं। जब तुमने शक्ति पाकर अधर्म किया तो वो शक्ति तुमसे छीन ली गई। अरे सोमेश्वर नवाब, तुम फटे हाल में। देख लिया अघोरी, सोमू 1 महीना भी अपनी गद्दी नहीं संभाल पाया। पर यह कैसे हुआ? मेरा ताबीज तो अचूक था। छल और कपट का जादू सत्य के आगे नहीं टिकता। हे देव, मैंने लालच में आकर इसे गलत राह दिखाई, मुझे क्षमा करें। अघोरी, अपनी विद्या का दुरुपयोग मत करो। और सोमू, तुम घर जाओ। तुम्हारी पत्नी कमला और बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेहनत की कमाई खाओ, उसी में सुख है। दूसरों का हिकू मारकर कोई राजा नहीं बनता। भाग्य देवता वहां से अदृश्य हो गए और फिर सोमू अपने घर की तरफ चल पड़ा।